एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है और एक प्रोप्राइटरशिप फर्म एक जीएसटी नंबर पर दो बिजनेसेस को एक साथ ऑपरेट करना चाहती है। क्या वो कर सकती है या फिर नहीं? आपने थंबनेल में पढ़ा कि सर एक जीएसटी नंबर से दो बिजनेस एक साथ नहीं चला पाओगे। आखिर में सर इसके पीछे रीजन क्या है? यह सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जीएसटी के नॉर्म्स के हिसाब से। जीएसटी में अगर एक पेन पर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है और उस जीएसटी नंबर पर आप कोई दूसरा बिजनेस अगर रन करना चाहते हैं तो आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को ऐड करते हुए आप एक साथ एक जीएसटी नंबर पर दो बिजनेसेस ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मिस्टर राम एक पर्सन है और मिस्टर राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया XYZ, जिसका उसके पास में जीएसटी नंबर है, उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। अब वो चाहता है कि मेरा सर एक कोई दूसरा बिजनेस है वो मैं भी रन करना चाहता हूं और वो बिजनेस है फॉर एग्जांपल वाई। अब वो इसी जीएसटी नंबर पर ऑपरेट करना चाहता है, यानी कि बिजनेस तो ये होगा लेकिन जीएसटी नंबर ये वाला वो यूज करेगा। जीएसटी के हिसाब से तो आप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फिर आपको एक सेपरेट जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा। क्या रीजन है समझते हैं। देखिए सर, अगर फॉर एग्जांपल मिस्टर राम एक पर्सन है, मिस्टर राम ने क्या किया सर, एक एक्स नाम का बिजनेस स्टार्ट किया और उसका जीएसटी नंबर ले लिया और उसने क्या ओपन करवाया सर, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करंट अकाउंट ओपन करवाया। अब वो चाहता है कि मैं एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करूं वाई और इसी जीएसटी नंबर पर मैं वर्क करूं। अब सर वाई एक अलग सा बिजनेस है और एक से एक अलग बिजनेस है, तो यहां पर क्या है सर, मुझे प्रॉपर सेपरेट स्टेटमेंट और सेपरेट डॉक्यूमेंट की मुझे जरूरत पड़ेगी। यानी कि सर इसके सेल्स बिल अलग होंगे, इसके परचेज बिल अलग होंगे, सर इसके बैंक के जो ट्रांजैक्शन होंगे वो मुझे सेपरेट करने हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, करंट अकाउंट ओपन करवाना होगा। यानी कि वाई नाम के बिजनेस का मुझे करंट अकाउंट ओपन करवाना होगा। लेकिन आजकल बैंक में जब भी आप करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हैं वहां पर सबसे पहले जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट करते हैं। यह प्रैक्टिकल है सर। एक क्लाइंट, मेरे क्लाइंट है, उन्हीं की तरफ से ये क्वेरी आई है, वो गए जीएसटी नंबर मतलब करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए उनके वाई नंबर बिजनेस। अब उन्होंने बोला कि सर आपका जीएसटी नंबर लाइए, तो उन्होंने ये वाला जीएसटी नंबर दिया। अब उस जीएसटी नंबर पर तो सर एक्स नाम के बिजनेस का नाम है और वो चाहते हैं कि मुझे वाई नंबर का मुझे करंट अकाउंट मिले। तो बैंक ने उनको मना बोल दिया कि आपके जीएसटी नंबर पर जिस बिजनेस का नेम है उसी बिजनेस के नाम से ही हम आपका करंट अकाउंट ओपन करेंगे। हम वाई नाम का करंट अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे जब तक आप वाई नाम के नेम का जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप प्रोवाइड नहीं करते। अब यहां पर सर बिजनेस जीएसटी के नॉर्म्स के हिसाब से तो वो कर सकता है, लेकिन जब उसको करंट अकाउंट ओपन करवाने की जरूरत पड़ रही है तो वाई को न्यू जीएसटी नंबर लेना पड़ा उसी पेन पर। कौन से बिजनेस पर? वाई। यानी कि मिस्टर राम को नया जीएसटी नंबर लेना पड़ा। एक जीएसटी नंबर पर वो दूसरा बिजनेस करंट अकाउंट ओपन नहीं करने की वजह से वो नहीं कर पा रहा है। तो यह प्रैक्टिकल है, क्लाइंट का है। आपके हिसाब से सर करंट अकाउंट में आप ओपन करवाने के लिए एमएसएमई दे दो या फिर कुछ और दे दो, बैंक ओपन कर देगी, वो एक अलग रीजन है। लेकिन यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकल रीजन बता रहा हूं और प्रैक्टिकल रीजन ये है कि उन्होंने इस फर्म का जो सेकंड फर्म है उस पर्सन की, जबकि दोनों में पेन नंबर सेम है, इसमें भी पेन नंबर उसी पर्सन का है और इसमें भी पेन नंबर उसी पर्सन का है, लेकिन फिर भी इस बिजनेस का उन्होंने जीएसटी यानी कि करंट अकाउंट ओपन करने से मना कर दिया कि आप इसका सेपरेट जीएसटी नंबर लेके आइए, यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का लेटर लेके आइए। अब वो पर्सन ने नया जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किया हुआ है कि मुझे इस नए बिजनेसेस के लिए मुझे करंट अकाउंट ऑपरेट करवाना है, सभी ट्रांजैक्शन मुझे इस बिजनेस के सेपरेट रखने हैं, मुझे इस बिजनेस के साथ में ऐड नहीं करने हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये थंबनेल बनाया कि एक जीएसटी नंबर पर आप दो बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पाओगे। इसका ये रीजन है, अदरवाइज आप कोई दूसरा रीजन ना समझे, ये प्रैक्टिकल है। जीएसटी डिपार्टमेंट तो बोलता है कि आप कर सकते हो, लेकिन बैंक आपको उसका करंट अकाउंट प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर आप इसी करंट अकाउंट से दो बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो तो आप इजीली
एक जीएसटी नंबर पर 2 बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो। क्लियर हो गया आपको? चलो, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।